Salesius Methyls in America, यानी सामा। सामा's पॉडकास्ट टॉक फॉर मिथिला सीरीज में अहाँ सबके बहुत स्वागत अछि। हम अपराजिता न्यू जर्सी यूएसए से। एहि सीरीज में you'll be hearing the voices of Mithila, its art, its land, its history, its traditions, its issues, and overall the people, we Methyls. आइ हमरा सबक संग छथि मटिहानी के लक्ष्मी नारायण मठ के पूज्य उत्तराधिकारी मान महंत जी, जे केवल एक सन्यासी नहि मुदा एक जीवित परंपराक संरक्षक सेहो छथि। हम चाहब जे अहाँ हुनका सँ रामायण, मटिहानी आ मिथिला से जुड़ल सांस्कृतिक धरोहरक कथा सुनू, जे किताब में नहि लोकक स्मृति में जीवैत अछि। जय श्री सीताराम। हमर नाम डॉक्टर रविंद्र दास वैष्णव है। हमर शिक्षा दीक्षा एहि मठ से PhD यानी विद्या वारिधि से संपन्न भेल है। एहि मठ के हम उत्तराधिकारी शिष्य छी। ई मठ 450 वर्ष पहले ई जगह पूरा घना जंगल छलै, एहिठाम किछु नहि छलै। एहिठाम तस्मैया बाबा नाम के एकटा संत अबै छथिन, जे एहि लक्ष्मी सागर, एहि मठ से सटल दक्षिण लक्ष्मी सागर छै एकटा। ओहि लक्ष्मी सागर में ओ पाथर धऽ दै छथिन एकटा, और पाथर तैरऽ लगै छै। ओहि पर चढ़ि कऽ उत्तर भीड़ पर लक्ष्मी नारायण जे अवस्थित आइ मटिहानी मठ छै ओहिठाम अबै छथिन। एला के बाद में ओ एकटा आश्चर्यजनक घटना देखै छथिन। एहिठाम मूस और बिलाइ लड़ाई कऽ रहल रहै छै। मूस बिलाइ के हरा दै छै। चूँकि तस्मैया बाबा सिद्ध संत छलथिन हँ, ओ देखलथिन कि ई सिद्ध स्थली छै और एहिठाम हमर तपस्या सिद्ध भऽ सकैए। ओ अपन खंती और चिमटा एहिठाम गाड़ि कऽ तपस्या शुरू केलथिन। प्रायः देखल जाइ छै कि माटि में यदि लोहा के धऽ देल जाय तो ओ 2-4-10 वर्ष में 20 वर्ष में वो जंग लागि कऽ और वो खत्म भऽ जाइ छै। लेकिन तस्मैया बाबा के हाथ से जे गाड़ल खंती और चिमटा छै आइयो ज्यों के त्यों बरकरार छै। हमरा सब जबकि दैनिक ओहिठाम लिपल पोतल जाइ छै, पूजा पाठ होइ छै। उनकर जे बेड छै दैनिक साँझ में मिलायल जाइ छै, लगायल जाइ छै, और भोरे ओ सिकुड़ल रहै छै, जेना कि ओ सुति कऽ उठै छै तेहन उनकर देखल गेलै। उनका ओहिठाम आइयो ई परंपरा छै कि हमसब ओहिठाम दैनिक पूजा पाठ करै छियै। और ये लक्ष्मी नारायण भगवान के जे मूर्ति छै वो कहीं से खरीद कर नहीं लायल गेल छै। अहिठाम तस्मैया बाबा स्नान करैत काल में लक्ष्मी नारायण भगवान के दिव्य मूर्ति उनका मिलन, और वो एहिठाम कुटिया के रूप में, तहिया कुटिया छलै, कुटिया के रूप में स्थापित कऽ कऽ दैनिक पूजा पाठ करऽ लगलथिन। एहिठाम चूँकि ई क्षेत्र मकवानी राजा हेमकर्ण सेन के छलै, और पहले राजा महाराजा के शिकार खेलऽ के बहुत बड़का शौक होइ छलै, और जंगल में वो शिकार खेलऽ के क्रम में जाइ छलथि। वही क्रम में हेमकर्ण सेन के एहिठाम सवारी भेलै। सवारी भेला के बाद में उनका मन एकदम व्याकुल भऽ गेलै। व्याकुल भऽ गेला के बाद में बाबा के कुटिया में एलथिन। एला के बाद में उनका तस्मैया बाबा किया लोग कहै छलै, चूँकि वो तस्मै मात्रे खाइ छलथिन, खीर जेकरा हमसब कहै छियै। एकटा माटि के बर्तन होइ छलै, ओहि माटि के बर्तन में वो खीर बनबै छलथिन। उनका एक गाय छलै, वर्ष में एक बेर जाइ छलथिन जंगल से बाहर, और वो चावल और गुड़ मांगि कऽ लबै छलथिन भिक्षाटन के तौर पर। और चूँकि गाय छलनि, हुनका दूध जे अबै छलै ओहिसँ माटि के बर्तन में वो खीर बनबै छलथिन। वह खीर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के भोग लगै छलै और प्रसाद के रूप में अपने भी ग्रहण करै छलथिन। जखन मकवानी राजा हेमकर्ण सेन एलथिन एहिठाम शिकार के क्रम में, शिकार खेलऽ के क्रम में, तो वो एलथिन बाबा के जखन कुटिया में, तो उनका मन में ई रहे कि भाई एकटा साधु जे जंगल में रह वाला, कुटिया में रह वाला छै, उनका हम की याचना करी, की कहल जाए। ई मन में जे उनका
बात चलैत रहे उ तस्मैया बाबा भली भांति बुझै छलथिन कि इनका मन में की बात चलि रहल छै। तस्मैया बाबा के प्रसाद के आग्रह कयल गेलै। अहिठाम मल्हान के पात लाके पोखरि से और उनका साथे जते भी सेना के साथ दल बल के साथ आयल रहथिन सब गोटे के प्रसाद से एकेटा बर्तन में जे बनेने रहथिन अपना लेल ओ खीर, वही खीर से सब गोटे के तृप्त करा देलथिन। करा देला के बाद में राजा ई देखलथिन कि एकटा सामान्य संत जे छै से एते बड़का चमत्कार नहीं कर सके, ई सिद्ध संत छथि और उनका संतान नहीं होइ छलै। उ संतान प्राप्ति के लेल ओ निवेदन केलथिन कि महाराज हमरा संतान नहीं, हमरा आशीर्वाद देल जाए। शुरू में तो तस्मैया बाबा बड्ड खिसियलथिन, लेकिन बाद में चूंकि साधु छलथिन, संत छलथिन, उनके हृदय तुरंत पिघल गेलै और वो आशीर्वाद के तौर पर उनका खीर देलथिन कि ई खीर अहूँ खाओ और परिवार के भी खुआओ। ई समय ई दिन अहाँ के संतान के लाभ हैत। ठीक वही दिन वही समय में संतान के लाभ मिलले। एकर बाद में महाराज के पुनः सवारी भेलै एहिठाम। सवारी भेला के बाद में ओ एहिठाम के 600 बीघा पीरता जे छलै से तस्मैया बाबा के नाम कऽ देलथिन खुश भऽ कऽ। धीरे धीरे साधु संत के भी आवागमन बढ़ले एहिठाम। बढ़ला के बाद में तस्मैया बाबा के शिष्य, तस्मैया बाबा अपने सब जे छलथिन से संस्कृत प्रेमी छलथिन, वो धीरे धीरे वेद, व्याकरण, साहित्य, न्याय, कर्मकांड, ज्योतिष ई विषय सबके नेपाल में किनको जानकारी नहीं छलै। तहिया विद्वान के खान कहल गेल छै काशी में। ओई काशी सब विद्वान सबके लाइव क और एहिठाम विद्यार्थी सबके हमरा सबके जे बगीचा छै एहिठाम जेकरा हम सब परिक्रमा गाछी कहै छियै, जेकरा हम सब मजकोठिया कहै छियै, ओई गाछ में ओई बगीचा में जाकर कंबल बिछा कर बच्चा सबके पढ़ायल जाइ छलै वेद, व्याकरण, साहित्य, न्याय, कर्मकांड, ज्योतिष। और उनका सबके परीक्षा देवल लऽ जाइ छलै काशी में। ओहिठाम से जांच दऽ कऽ अबै छलथिन, तखन उनका सबके सर्टिफिकेट मिलै छलै। धीरे धीरे अहूठाम विश्वविद्यालय के स्थापना भेलै, अहूठाम ओकरा मान्यता मिललै और आइ उ परंपरा हमरा सबके ओहिठाम बरकरार छै कि विद्यार्थी सबके हम सब आइयो पढ़ाबै छियै, एहिठाम छात्रवृत्ति दै छियै। ओहिमे वेद, व्याकरण, न्याय, साहित्य, कर्मकांड, ज्योतिष ई सब विषय के जे छै से हमरा सबके पढ़ाई होइ छै और हम सब पढ़ा कऽ छात्रवृत्ति दऽ कऽ जे गरीब विद्यार्थी छै जेकरा पारिवारिक ओहि ढंग के पृष्ठभूमि नहीं छै कि हम पढ़ायल जा सके, ओकरा सब गोटे के एहिठाम नेपाली, गणित, विज्ञान, संस्कृत इत्यादि हरेक विषय के पढ़ाई उनका सबके पढ़ायल जाइ छै, जे अखन तक हम सब ओकर निरंतरता दऽ रहल छै मठ में। ई मठ में जखन गुठी संस्थान के स्थापना भेलै तऽ एहिमे मठ में साधु संत के अलग व्यवस्था कयल गेलै रह के, विद्यार्थी सबके अलग रह के व्यवस्था कयल गेलै, छात्रवृत्ति के व्यवस्था कयल गेलै, मेस के व्यवस्था कयल गेलै, सारा वस्त्र इत्यादि के व्यवस्था ओ सब भेलै। मठ के सारा संपत्ति गुठी संस्थान के जिम्मा लगायल गेलै और गुठी एहि परंपरा के अनंत काल तक संचालन करते ताहि ढंग से एकटा प्रावधान बना कऽ आइ भी उ परंपरा हमरा सबके ओहिठाम छै जे हम सब विद्यार्थी के हॉस्टल में राखि कऽ पढ़ाबै छियै। हमरा सबके मठ में चाहे जते भी साधु संत अबैत एहिठाम रह के आश्रय स्थल छै साधु के और वही परंपरा के अखन तक निर्वाह भऽ रहल छै। एहिठाम हमरा सबके सांस्कृतिक विशिष्टता की छै, जखन राम और सीता के विवाह भेलै जनकपुर में तखन मटकोर के विधि होइ छै। मिथिला में एकटा शादी विवाह से पहले मटकोर के विधि होइ छै और मड़वा बनै छै, जे मड़वा पर विवाह होइ छै ओहि मड़वा बनाबऽ के लेल माटि एहिठाम से लऽ जायल गेल छै। सीताजी के मटकोर एहिठाम से भेल छै, ताहि लऽ कऽ एहि जगह के वास्तविक नाम मृतखनी छै। ई अपभ्रंश भऽ कऽ धीरे धीरे मटिहानी के रूप में कहल गेलै, लेकिन वास्तविक रूप नाम एकर मृतखनी छै। और आइ भी उ परंपरा छै जे ओहिठाम से साधु संत महंत जनकपुर से अबै छथि विवाह पंचमी से पहले
एहिठाम मटकोर करै छथि, एहिठाम झाँकी होइ छै और राति भरि एहिठामके लोकसभ झाँकीके लाभ लै छथि, दर्शन करै छथि और ओहिठाम जाकऽ मृतखनी महोत्सव मनायल जाइ छै जनकपुरमे। एकटा आर विशेषता एहिठाम मठके छै कि नेपालमे जते भी मठ मन्दिरके मठाधीश होइ छथि ओहि मठके मठाधीशके महन्तके उपाधि मिलल छै, लेकिन एहि मठके जे मठाधीश होइ छथिन उनका मान महन्तके विशिष्ट उपाधि मिलल गेल छै और ई मठ जे छै से सबसँ ज्येष्ठ मठके रूपमे जानल जाइ छै। अवध के श्री राम जी के विवाह मिथिला में भेल छलनि, सेहो त्रेता युग में। कि आइ धरि कोनो प्रथा ओ विवाह से जुड़ल मिथिला में होइत अछि? मिथिला और अवध दूटा सांस्कृतिक मिलन केंद्र राम और सीता के विवाह के रूप में हम सब देखे छियै। राम और सीता एकटा व्यक्ति के मिलन नहीं छलै, ई दूटा संस्कृति के मिलन केंद्र के रूप में हम सब देखे छियै और हम सब ओ परंपरा आयु तक बरकरार छै, आयु तक ओ परंपरा अनंत काल तक हम सब चले एहन हमर सबके इच्छा है और आइ भी ओ परंपरा जीवंत छै। अयोध्या से विवाह पंचमी में बारात अबै छै, जे पहिल विश्राम मटिहानी में होइ छै, पहिला नेपाल में प्रवेश मटिहानी होइ छै। हम उनका सबके हम सब भव्य स्वागत मिथिला के परंपरा अनुसार उनका मिथिला के गारि पढ़ि कऽ विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि करा कऽ वस्त्र सँ दक्षिणा दऽ कऽ विदाई कऽ कऽ हमर सबके जे परंपरा छै अखन तक हम सब निर्वाह कऽ रहल छी और आबऽ वाला समय में भी हम सब एकर उत्साहजनक रूप में और भव्यता के रूप में हम सब मनाबऽ के योजना बनाबि रहल छी। वेदकालीन गुरुकुल प्रथा के आइयो मठ द्वारा संचालित अछि। प्राचीन काल में जे गुरुकुल के प्रथा छलै, जाहिमे छोट से छोट और पैघ से पैघ परिवार के एक जगह राखि कऽ और शिक्षा दीक्षा देल जाइ छलै, जाहिमे राजा महाराजा के बच्चा सब भी गुरुकुल में ही रहि कऽ शिक्षा दीक्षा हासिल करै छलथिन हँ। ओ परंपरा आइ भी हम सबके मटिहानी में बरकरार छै। गुरुकुल के रूप में हमरा सबके एहिठमन गुरुकुले स्थापना कऽ कऽ हमरा सबके विभिन्न नेपाल के विभिन्न क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्र के विद्यार्थी आइयो हमरा सबके ओहिठमन वेद व्याकरण न्याय साहित्य कर्मकांड ज्योतिष के अलग अलग गुरु द्वारा उनका सबके शिक्षित कयल जाइ छै, उनका सबके दीक्षित कयल जाइ छै, जिनका सबके हम सब भोजन आवास इत्यादि के सबके व्यवस्था अलगे केने छै और अखन तक हमरा सबके ओ सब परंपरा कायम छै। गुरुकुल प्रथा जे विलुप्त भऽ रहल अछि, ओहि से संबंधित अपने के की विचार अछि? संस्कार संस्कृति के कोना जागृत राखि सकै छी? हमरा सबके ई मठ लगभग 17वीं शताब्दी से ई मठ में गुरुकुल के स्थापना कऽ कऽ गुरुकुल के जे पद्धति छै ओहि पद्धति अनुसार हम सब विभिन्न वर्ग के लोग के विभिन्न समुदाय के लोग के ओहिमे निम्न से निम्न वर्ग और उच्च से उच्च वर्ग के विद्यार्थी के समाहित कऽ कऽ और शिक्षा दीक्षा एहिठाम देल जाइ छै। प्राचीन काल में जे परंपरा छलै ओकर हम सब निर्वाह कऽ रहल छी अखन तक। नेपाल के सबसे प्रथम कहल जाए एकरा प्रथम गुरुकुल के रूप में ई मठ संचालन केने छै। आइ भी हम सब उ परंपरा विद्यार्थी के भोजन वस्त्र आवास इत्यादि सारा सुविधा मठ से उपलब्ध करबै छियै और मठ चाहै छै कि आबऽ वाला दिन में एकर और विस्तार करी। हम सब जते भी विभिन्न समाज में विभिन्न तह और तबका में जे लोग छै जे अपना आप के पढ़ऽ से शिक्षा से एकटा वंचित रहऽ वाला अवस्था छै, उनका सबके एकटा हम आह्वान भी करै छियै कि एहि गुरुकुल में आबि कऽ और उनका सबके निःशुल्क सारा व्यवस्था ई मठ के द्वारा हेतै और भऽ रहल छै और कयल जेतै। उनका सबके सब गोटे संस्कृत शिक्षा प्रेमी से लऽ कऽ जे सर्वसाधारण शिक्षा प्रेमी छथि ओ सब गोटे एहिठाम आबि कऽ और शिक्षा ग्रहण करैत से हम आग्रह सेहो हम सब गोटे से करै छी। आइ काल्हि रामायण के महत्व घटि रहल अछि। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव संस्कार संस्कृति के विलोप के कारणों। मुदा हम अपने से ही जानना चाहत
कि पुनः लोक के रामायण से कोना जोड़ल जाए? सबसे पहले तो एहि परंपरा के बचाव के लेल सरकारी स्तर से चेतना के अभाव है। हमरा सबके सरकारी स्तर से एकरा शिक्षा स्तर में लागू कैल जाए। रामायण के जे महत्व है उस समाज के बीच में राखल जाए। रामायण एकटा सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ओइमें हमरा सबके जीवन जीव के कला भी है, जे ई सिखबै छै कि जीवन कोन ढंग से जीव के चाही। ओइमें ज्ञान, ओइमें व्यापार, ओइमें राजनीति, ओइमें सदाचार सब कुछ समाहित है। एकटा सिर्फ रामायण पढ़ला से लोग के सामाजिक संतुलन केना हेतै उ सब कुछ ओइमें देल गेल छै। एहि पर सरकार के अधिक फोकस क क और सिर्फ व्यापारिक ज्ञान नहीं द क सदाचार के भी शिक्षा देवे के चाही। सरकार के तरफ से बढ़ावा होवे के चाही और जन चेतना फैलावे के काज होवे के चाही। मिथिला के पूजा पाठ तर्क संगत रूप से होइत अछि, विधि विधान से होइत अछि। सनातन धर्म के की ऐसे प्रेरणा लेबाक चाही? एकरा हमर सबके जे परंपरा छै सबसे पहले तो जन चेतना के माध्यम से ही एहि परंपरा के जीवंत राखल जा सकै छै। दोसर बात की छै कि सरकारी स्तर से जब तक संरक्षण नहीं हेतै ई परंपरा सब अनंत काल तक संरक्षित नहीं भ सकै छै। हमरा सबके एहन परंपरा छै, हरेक परंपरा जे तर्क शुद्ध छै, हरेक परंपरा जेमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छै, हरेक परंपरा जे कर वैज्ञानिक रीजन कहै छी हम सब खास उ सब छै। उ परंपरा हमरा सबके अनंत काल तक संरक्षण करे के चाहिए। हमर सबके जते भी परंपरा छै उ तर्क शुद्ध छै, ओकर खास उद्देश्य छै। हमरा सबके पहले देखने हेबे अहाँ सब कि खाए से पहले ठाव पीढ़ी करे के एकटा परंपरा छै, ओ साइंटिफिक रीजन छै। खाए से पहले हम सब जे ठाव पीढ़ी करे छलिए ओइसे की होय छले, खाना के टाइम में जे वायरस सब होय छले उ हम सब अटैक नहीं करे छलिए। खाए से पहले हम सब नैवेद्य दै छलिए, एक बाद पानी से ओइ के ई कैल जाय छले, नैवेद्य देल जाय छले। ओइसे की होय छले कि वायरस एहि पर अटैक नहीं करे छले। हमरा सबके होली एकटा परंपरा छै, एठम के सामाजिक परंपरा छै। होली में की होय छले, साल भर में जते भी हमरा सबके सामाजिक सद्भाव बिगड़ल रहे छले, जे आपसी मतभेद, आपसी सामंजस्यता बिगड़ल रहे छले, ओकरा सबके ई पर्व त्योहार के माध्यम से सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक सुमधुर मिलन और सामाजिक संतुलन बनायल जाय छले। ऐसे आई भी हम माने छी कि ई परंपरा सबके संरक्षित करे के चाही सरकार के तरफ से, ताकि सामाजिक संतुलन कायम रहे। अहाँ युवा आ समाज के की संदेश देबा चाहबे जैसा कि हुनका में धर्म के प्रति जागृति आबे? आई काल के युवा सब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भऽ विभिन्न कुलत में लाइक समाज में दुर्व्यसन, समाज में कुरीति, समाज के अपना आप के उत्थान के तरफ नहीं भऽ पतन के रास्ता पर जा रहल छै, जे उनका सबके दूरदर्शिता के अभाव देखल जाय छै। हम सब गोटे से आग्रह करब कि धर्म के प्रति आकर्षण बढ़े सब गोटे के, सब युवा एकरा सहज रूप से हमर सबके जे धार्मिक गतिविधि छै, पूजा पाठ, अपना से बड़का के सम्मान करे के, अपना से छोट के जे स्नेह करे के, ई जे हमर सबके परंपरा छै, सब गोटे एकरा अंगीकार करैत से हम सब गोटे से आबे वाला पुस्ता के, एहि पुस्ता के सब गोटे के से हम आग्रह करब।